नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 2 मार्च मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास। आरके होम्स एवं आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं आरके निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आरके निवास, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। मंगलवार सुबह नहाने के टब में डूबकर 2 साल की मासूम ने दम तोड़ दिया है। घटना के वक्त मां घर का काम कर रही थी। इसी दौरान मासूम खेलते खेलते बाहर चली गई, जहां पानी से भरे टब में डूब गई। जबरन कॉलोनी में रहने वाली 2 वर्षीय सोना पिता अजय की मौत हो गई है। सोना के पिता नगर निगम में कचरे की गाड़ी चलाते हैं। करीब 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी। मासूम सोना घर की एकलौती संतान थी। सोना की मौत से परिवार सहित आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। बता दें कि करीब 1 साल पहले ही इस्कॉन के पीछे झुग्गी में रहने वाले 2 वर्षीय बालक की पानी के टब में डूबने से मौत हुई थी। घटना के वक्त बाथरूम में बाल्टी में हीटर रॉड से पानी गर्म किया जा रहा था, जिसकी चपेट में आने से बालक ने दम तोड़ा था। बच्चों वाले घरों में जरा सी अनदेखी के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इसलिए पानी के भरे टब, पानी की होद, पानी गर्म करते वक्त हीटर की रॉड से बच्चों को दूर रखें। इसके अलावा कार रिवर्स लेते वक्त भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आगर रोड स्थित बापू नगर में रहने वाले 18 वर्षीय राजेश पिता सुरेश पटेल की करंट लगने से मौत हो गई है। राजेश आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा था, जिसके चलते वह रोज सुबह रनिंग की प्रैक्टिस करने जाता था। इसी दौरान 0 पॉइंट ब्रिज के पास रेलवे यार्ड में खड़ी दुर्घटना राहत कोच पर चढ़कर वह सेल्फी लेने लगा, जिसके चलते कोच के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन ने उसे चपेट में ले लिया। करंट से राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने राजेश के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। राजेश 2 भाई 1 बहन में सबसे छोटा था। आज प्रातः 7 बजे के करीबन स्टेशन मास्टर उज्जैन से मेमो आया था, और मेमो में लिखा था कि रेलवे यार्ड में जो ट्रेन दुर्घटना राहत गाड़ी के ऊपर एक लड़का मृत हालत में पड़ा हुआ है, जिस पर से मैं प्रधानारक्षक वहाँ पहुँचा घटनास्थल पर। वहाँ देखा वो व्यक्ति मृत हालत में ऊपर पड़ा हुआ था, जिसको पंचांग की परिस्थिति में उतारा गया और उसका करीबन पंचनामा बनाए जाने पर उसकी जो मृत्यु है, रेलवे जो यार्ड और दुर्घटना गाड़ी के ऊपर जो लाइन गई है लाइट बिजली की, उस करंट से मृत्यु होना पाई गई। क्या प्रथम दृष्टया क्या सामने आ रहा है कि वो मुझे बालक वहाँ पर क्या करने गए थे? ऐसा परिजनों का कहना है कि वो आर्मी की तैयारी कर रहा था और सुबह 4 बजे करीब 5 बजे करीब दौड़ धूप करने जाता था। हो सकता है वो यार्ड में गया होगा, और जो आर्मी में जो गड्ढे कूदते हैं, तो जैसा दिमाग चला होगा उसका, तो उसने देखा कि डिब्बा एक छलांग से दूसरी छलांग कैसे मारते हैं, उसने प्रयास किया होगा। तो सेल्फी लेने का भी हमने सुना है? नहीं, सेल्फी तो ऐसा मैं नहीं कहता, और हो सकता है औलाद नए बच्चों का कुछ कहा ही नहीं जा सकता। नागदा नगर पालिका फिर एक बार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई है। उज्जैन रोड पर लगाए जा रहे स्वागत द्वार पर आम जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई को अनियमितता पूर्वक खर्च को लेकर नागदा के सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा ने नागदा नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अभय चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि जो स्वागत द्वार इंडिया मार्ट पर 20 से 25 लाख रुपए में उपलब्ध है, उससे भी हल्का स्वागत द्वार उज्जैन रोड पर लगाया जा रहा है, जिस पर 75 लाख रुपए का खर्च नगर पालिका नागदा द्वारा किया जाना बताया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता चोपड़ा ने नगर पालिका के अधिकारियों पर नियम विरुद्ध काम करने के भी आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत लोकायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई है। देखिए, मेरे हाथ में फाइल है। नागदा नगर पालिका द्वारा स्वागत द्वार उज्जैन रोड पे बनाया जा रहा है। इसमें एस्टीमेट बनाया गया है उज्जैन नगर निगम के उज्जैन के प्रदीप निगम द्वारा, संयुक्त संचालक ऑफिस के इंजीनियर द्वारा। इसमें कुल जो
एस्टीमेट बनाया गया है वो 68,23,111 रुपये और 23 पैसे का बनाया गया है। इस पर 8,18,773 रुपये का CST लगाया गया है। इस प्रकार हमारे जो नागदा में गेट लग रहा है वो 76,41,884 का लग रहा है। यह गेट का काम पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैंने इसी विषय को लेकर के और एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिया मार्ट हमारे इसमें आता है। इंडिया मार्ट का एक बहुत बड़ा पोर्टल है जिसपे कि सारी चीज़ें कैश खरीदी बिक्री होती है। तो इस इंडिया मार्ट पे जब मैंने इस गेट का देखा तो ये जो मेरे को इंडिया मार्ट पे जो गेट बताया गया है, मैंने जो निकाल के फेसबुक पोस्ट पे डाला है, ये गेट हमारे यहाँ से जो गेट बन रहा उससे भारी गेट है और बड़ा गेट है, उससे भारी और बड़ा गेट है। और इस इंडिया मार्ट वाले इसको 25,40,000 रुपये में दे रहे हैं। मैंने एक और गेट ढूंढा जैसा हमारे यहाँ का गेट बन रहा है, ये गेट है, ये 1700 रुपये पर क्यूबिक घन मीटर बना रहे हैं। इसका अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम आकलन करें तो 17 लाख रुपए में ये गेट बनता है। 17 लाख से हम उसको 20 लाख मान ले, मैक्सिमम 25 लाख मान ले। 1100 रुपये क्यूबिक मीटर का भी काम हो रहा है और 600 रुपये क्यूबिक मीटर का भी काम हो रहा है। 6 लाख से लगा के और 25 लाख रुपए में ये गेट बन रहे हैं। नागदा नगर पालिका द्वारा जो गेट बनाया गया है उसकी क्वालिटी बी ग्रेड का गेट बनाया गया है, बी ग्रेड की गेट। अब ये जो गेट का एस्टीमेट बनाया गया है इन्होंने, ये क्यूबिक घन मीटर की जगह इन्होंने एस्टीमेट पर सेंटीमीटर का एस्टीमेट बनाया और इसको जो 25 लाख का गेट था उसको 75 लाख का गेट इन्होंने, 76 लाख का गेट इन्होंने बनाया। दूसरी बात, ये जो गेट का काम है संस्कृति विभाग का है, नगर पालिका का काम नहीं है। नगर पालिका के विधान में ही नहीं है कि इस तरह के गेट बनाए जाए। अवैधानिक रूप से इनको गेट बनाया गया। फिर गेट का एस्टीमेट बनाना था, गेट का एस्टीमेट बनाना था जो शिल्पी के द्वारा बनाया जाने था। ये इंजीनियर द्वारा बनाया गया, जो कि इंजीनियर का काम ही नहीं इस तरह के गेट का एस्टीमेट बनाना। इंजीनियर का काम है अधोसंरचना से संबंधित कार्यों का एस्टीमेट बनाना। इन्होंने इस तरह का एस्टीमेट बना के और नगर पालिका के साथ काफी बड़ी धोखाधड़ी करी है। आरके होम्स और आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं एक और साकार आरके निवास, जहां मिलेंगी आपको शानदार सुविधाएं, 24 घंटे पानी, चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम, हर वक्त सिक्योरिटी की सुरक्षा। और सबसे अच्छी बात तो यह भी है कि आपके घर का सपना आपके बजट में। तो देर किस बात की, चले आइए मक्सी रोड स्थित आरके निवास कॉलोनी पर, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। बागपुरा स्थित संत बालीनाथ उद्यान में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बेरवा समाज जनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शामिल हुए अधिकांश कांग्रेसी आपस में ही लड़ते दिखाई दिए। चलो बोलो, ठीक है। बेरवा समाज की मीटिंग है, सम्मानित लोग सबको मौका मिलेगा, सबको बोल। निकाय चुनाव में बेरवा समाजजनों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन आपसी मनभेद के चलते ज्यादातर समय नाराज समाजजनों को मनाने में ही निकल गया। लाखों की संख्या वाले बेरवा समाज की बैठक में गिनती के लोग शामिल हुए। बेरवा समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद में और महापौर के अंदर प्रतिनिधित्व मिले, उस उपलक्ष्य के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी की पार्टी फोरम पे बेरवा समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। न तो हमारी समाज के लोगों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया, न विधानसभा में दिया। एकमात्र हमारी बेरवा समाज की महापौर की सीट रहती है, उसमें बेरवा समाज के महापौर के लिए कांग्रेस का अधिकृत बेरवा समाज का प्रत्याशी घोषित किया जाए। पार्टी के अंदर तो हर आदमी आवेदन करने जाता है, पार्टी के अंदर हर आदमी आवेदन का उसका अपना दायित्व रहता है। आवेदन कर रहे हैं, जिस पार्टी का डिक्लेयर होगा, जब बी फार्म होगा, जब
अगर टिकट नहीं दिया समाज के लोगों तो आगे क्या होगा आपके? हम पार्टी फोरम पे बात करेंगे, क्यों नहीं मिलेगा, क्या कारण है। हम 3-3, 4-4 बार के पार्षद हैं, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पार्टी संगठन के अंदर लड़ते मरते हैं, तो हमको क्यों नहीं दिया जाएगा टिकट। अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में सभी वार्डों से चुनाव लड़ेगी, जिसकी घोषणा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने की। प्रेस वार्ता में पंकज सिंह ने उज्जैन शहर के भी सभी 54 वार्डों से उम्मीदवार खड़े करने का दावा किया है। पंकज सिंह के अनुसार कांग्रेस और भाजपा दोनों से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। महंगाई की मार झेल रही जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है, जिसके चलते आप पार्टी ने जनता के हित में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने सभी वार्डों से पार्षद उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लूट तंत्र फैला रखे हैं। यहाँ के लोकतंत्र की हत्या ये पार्टियां कर रही हैं। ऐसे समय में प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, वो विकल्प की तलाश में है और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि हम हर वार्ड में, नगर निगम क्षेत्रों में, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों में हम जनता के सामने मजबूत विकल्प दें और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इस लूट तंत्र को, जो इनकी मिली जुली सांठगांठ चल रही है लूटने की, उसका खात्मा करके जनता को एक मजबूत और अच्छा स्थायी राजनीतिक विकल्प दे, जिससे जनता के लिए सही से काम हो सके। हमने 4C का फॉर्मूला रखा है। आम आदमी पार्टी पहली चीज़ किसी करप्ट व्यक्ति को टिकट नहीं देती, किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देती, किसी कैरेक्टरलेस को टिकट नहीं देती और किसी क्रिमिनल व्यक्ति को टिकट नहीं देती। इसके अलावा हमारी पार्टी के अंदर या अन्य पार्टियों के अंदर या कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी नागरिक चुनाव लड़ना चाहता, महिला पुरुष युवा बुजुर्ग, उनका स्वागत है। वो फॉर्म भरें, प्रक्रिया का सामना करें, वो प्रत्याशी बने और अपने उज्जैन शहर, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग करें, योगदान दें। विकास को लेकर देखिए, ये महाकाल की नगरी है। इस नगरी में देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। इस नगरी के माध्यम से न केवल प्रदेश, इस नगर का, बल्कि प्रदेश का, देश की तस्वीर जाती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रोजेक्ट तो लॉन्च किए, लेकिन उसके माध्यम से कोई विकास का काम नहीं किया। एक ही उदाहरण देख लीजिए कि सड़कें सिंघस्त के समय बनी और आज सारी सड़कें शहर के अंदर उन्होंने गड्ढों के रूप में तब्दील कर दी। पाइपलाइन बिछाने के लेकर सीवर लाइन के बिछाने के नाम पर टाटा को वो दिया, ठेका दिया, वो पूरा शहर गड्ढों के रूप में तब्दील हो गया, लोगों की मौत हो रही है। तो ये पार्टियां ठेका लेने, ठेका देने, कमाने, कमीशन खाने में लगी हुई हैं, शहर का विकास नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी आएगी, नगर निगम क्षेत्र में सही से, चाहे वो नाली का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्ट्रीट लाइट का मामला हो, युवाओं के रोजगार का हो, महाकाल में व्यवस्था को दुरुस्त करने का मामला हो, या बच्चों के पोषण का मामला हो, उनकी शिक्षा का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, छिपरा नदी को साफ करने का मामला हो, इन मामलों में हम मजबूती से काम भी करेंगे और जनता के सामने आम आदमी पार्टी की जो छवि अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई है कि हम वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, हमने दिल्ली में जो करके कहा है वो करके दिखाया है, उज्जैन में भी जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। महिदपुर पुलिस ने बाइक चुराने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 2 बाइक जब्त की है। पुलिस के अनुसार बदमाश का एक अन्य साथी फरार है, जिसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। महिदपुर शहर व आसपास के क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की वारदात सामने आ रही थी, जिसके बाद थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने टीम लगाकर बदमाशों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था। ऐसे में सोमवार को पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी की 2 बाइक मिली है। थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि जवाहर मार्ग से अर्पित जैन के घर के बाहर खड़ी बाइक अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने टीम लगाकर आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी थी। पुलिस को आज इसमें सफलता मिली है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को चोरी की 2 बाइक मिली है। बदमाश का एक और अन्य साथी फरार है, जिसे पुलिस जल्द ही पकड़ लेगी। देखिए 26/2/2021 को फरियादी अर्पित जैन की जो मोटरसाइकिल है हीरो होंडा पैशन प्रो, ये चोरी गई थी, जिस पर थाने पे चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसी अपराध की विवेचना में आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उससे इनकी फैशन प्रो गाड़ी जब्त की गई है और एक अन्य गाड़ी भी बरामद हुई है। साथ ही इसका एक जो साथी आरोपी था वो फरार चल रहा है और हमने 2 गाड़ियां बरामद कर ली हैं
और अभी इसमें काफ़ी सूक्ष्म इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा किया जा रहा है ताकि और भी आरोपी और भी इस प्रकार की जो बाइकें चोरी हैं वो बरामद की जाए। अब एक गाड़ी हमको मिल चुकी है और एक अन्य जो किसी दूसरे अपराध में है वो भी जब्त कर ली है। आने वाले समय में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर और भी इस प्रकार का खुलासा किया जाएगा। शहरवासियों को पट्टे दिए जाने को लेकर पूर्व पार्षद ने समर्थकों के साथ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पात्र लोगों को भी शासन द्वारा पट्टे नहीं दिए जाने के आरोप भी लगाए गए। पूर्व पार्षद नारायण मंडाविया ने बताया कि खासतौर शहर में 28 फरवरी 2020 को पट्टे वितरित हुए थे, जिसमें मात्र 95 पट्टे शहरवासियों को मिले हैं। सैकड़ों झुग्गी झोपड़वासियों को पट्टे नहीं दिए गए। सैकड़ों झुग्गीवासी जो पट्टे के पात्र हैं उन्हें पट्टे प्रदान नहीं किए गए हैं। शासन तत्काल खाचरोद के प्रत्येक वार्ड में सर्वे करवाकर पात्र हितग्राहियों जो 20-25 वर्षों से निवासरत हैं उन्हें पट्टे प्रदान करें। जिन्हें पट्टे नहीं मिल पाए हैं उन्हें तत्काल पट्टे प्रदान किए जाएं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।